तीसरा बाब 11वीं आयत से शुरू करके 21वीं आयत के आखिर तक आज रात हम मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे और सुनेंगे। और आज रात आपको एक मशवरा भी देना चाहता हूं। जब अपनी बाइबल अपने साथ जरूर लाया कीजिए। रसूलों के अमाल की किताब 11वां बाब 3रा बाब 11वीं आयत से आइए पढ़ना शुरू करें। इसराइलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जला दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कष्ट किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कुदूस और राष्ट्रवास का इनकार किया और दरखास्त की कि खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। इसके हम गवाह हैं। उसी के नाम में, उस इमाम के वसीले से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया, जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है, ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सब के सामने उसे दी। और अब ए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेश कर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने पूरी की। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक सब चीजें बहाल न की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते आए। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत को आमीन। नए अहदनामे की तमाम तसानीफ में रसूलों के अमाल की किताब अपनी नौयत की वाहिद और बेमिसाल तसनीफ है, जिसकी अहमियत इंपॉर्टेंस का इनकार नहीं किया जा सकता। ये तसनीफ या ये तहरीर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, तालीमात और रसूली खतूत और तालीमात के दरमियान एक ब्रिज या पुल की हैसियत रखती है। अगर ये इल्हामी तवारीखी नादिर तहरीर हमारे पास मौजूद ना होती तो हम कभी भी मसीह खुदावंद की तालीमात
ये किताब काबिल तारीफ तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के रिकॉर्ड और रसूली इबलागियात, वो मुरासलात के दरमियान एक ताल्लुक को बयान करती है। मसीही इलाहियाती दुनिया में रसूलों के अमाल की किताब को रूहुल कुद्स की इंजील भी कहा जाता है और गॉस्पेल ऑफ होली स्पिरिट। रसूलों के अमाल की किताब का लिखारी इस किताब और वाक़ात और मौजूदात के पीछे रूहुल कुद्स की इलाही कुदरत के कारफरमा होने का इकरार करता है। रसूलों के अमाल की किताब नए अहदनामे की फहरिस्त मुसलमान के मुताबिक तीसरे इंजीली बयान यानी मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान का तसलसल या कंटिन्यूएशन है। ये नए अहदनामे का वाहिद इल्हामी तवारीखी फनपारा या मास्टरपीस है, जिसमें हम इंजीले तैयबा की रोशनी और किरणों को यरूशलेम से निकलकर रोम तक पहुंचते हुए देखते हैं। रसूलों के अमाल की किताब का लिखारी अपने इस इल्हामी मुरासले में मुख्तलिफ सर्मन्स, स्पीचेस, वाज़ों, तकरीरों का बयान करता है, जो इंतहाई काबिल गौर, इंतहाई काबिल तकलीद, इंतहाई काबिल तहसीन है। असरे हाजरा के मुनादों के लिए ये बात, ये पैगामात जिनका जिक्र हमें रसूलों के अमाल की किताब के अंदर मिलता है, ये मॉडल सर्मन्स की हैसियत रखते हैं। बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्मों के लिए, खास तौर पर जो होमिलेटिक्स के स्टूडेंट, इल्मुल्लाह के तालिब इल्म यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी दिलचस्पी के लिए मैं आज रात ये कहना चाहता हूं कि रसूलों के अमाल की किताब के अंदर जो सर्मन्स, जो पैगामात रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखवाए गए हैं, उनका मुताला कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, उन पर मेडिटेट कीजिए। इससे ना सिर्फ आपके सर्मन्स में निखार आ जाएगा, बल्कि आपकी थियोलॉजी भी दुरुस्त होती चली जाएगी। मुकद्दस पतरस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस स्टीफनस, ये तीन लोग हैं जिनके पैगामात का जिक्र हमें इस किताब के अंदर मिलता है। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर एफ ब्रूस, उसने इन पैगामात को 4 ग्रोहों में तकसीम किया है। नंबर 1 इवेंजलिस्टिक सर्मन्स, बिशारती पैगामात। नंबर 2 डेलिब्रेटेड सर्मन्स, गौर और फिक्र के लायक पैगामात, अकायदी तालीमाती, दीनी तालीमाती पैगामात। नंबर 3 अपॉलोजेटिक सर्मन्स, दाफ़े ईमान पैगामात, जिनमें अपने ईमान की जवाबदेही के बारे जिक्र हमें मिलता है। और चौथा नंबर है हॉटेटोरी सर्मन्स, यानी नसीहत से भरे हुए पैगामात। ये 4 किस्म के पास हमें रसूलों के अमाल की किताब में मिलते हैं। रसूलों के अमाल की किताब के तीसरे बाब
कर देता है। और ये रसूलों के अमाल की किताब का पहला फिजिकल मिरेकल या जिस्मानी मौजज़ा है। और इस मौजज़े की पूछ-गीछ में जवाब नहीं है। मुकद्दस पतरस के 2 सर्वंट्स का जिक्र हमें मिलता है और बाइबल बयान करती है कि यह मौजज़ा एक ऐसे शख्स पर हुआ जो जन्म का लंगड़ा था और हर रोज हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर इसको बिठा दिया जाता था। यह बैठा करता था। इसकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा थी। यही रूटीन, यही उसकी जिंदगी का मामूल कि उसको लाकर बिठा दिया जाता, उठाकर ले जाते। शायद उसने अपनी जिंदगी में शिफा के चैप्टर को क्लोज कर दिया था। वो ये सोच बैठा था कि मैं कभी शिफा नहीं पा सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता, और अब सारी जिंदगी मेरी रूटीन यही होगी कि मैं आऊंगा, भीख लूंगा और चला जाऊंगा। दी बेस्ट प्लेस भीख के लिए उसको जो दी गई वो हैकल का खूबसूरत दरवाजा था। एक दिन उसकी मुलाकात यहूदा के कबीले के बाबर, खुदा की जात के नक्श, उसके जलाल के बर्ताव के शागिर्दों से हो गए। मांगने वाला था, अपनी रूटीन के मुताबिक हस्बे मामूल उसने उनसे भीख मांगी। याद रखिए मेरी बात, मजहब के आस्थानों पर बैठे हुए मजहबी फकीर वो सिर्फ भीख मांगने का फल रखते हैं, खुदा की पहचान उनके पास नहीं होती है। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठ रहा था, जहां से बड़े बड़े लोग, सरदार काहे फरीसी गुजरते थे, लेकिन उसको कुछ ना मिल सका। हर रोज आता भीख मांगकर चला जाता था। हैकल के दरवाजे के बाहर बैठकर, खुदा की हजूरी से बाहर बैठकर वो हर रोज आता और चला जाता था। एक दिन उसको इलाही दरवाजे की पहचान मिल गई। इलाही दरवाजे यीशु के रसूलों से उसकी मुलाकात हुई। मसीह खुदावंद ने यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान के 10वें बाब के अंदर फरमाया, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर सिर्फ भी ना निजात, ना शिफा, ना अंदर बाहर आना जाना, ना कोई और बात, सिर्फ भीख मिलती थी और वो लेकर चला जाता था। मजहब आज भी लोगों को भीख पर लगा रहा है कि हम सिर्फ मांगते रहे, कभी खुदा की हजूरी के अंदर दाखिल होने का तजर्बा हमें ना मिल सके, कभी एक्सपीरियंस ना हो सके। हम बाहर बैठे रहे, जो मिलता है वही काफी है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, अंदर का नजारा बिल्कुल फर्क है। अंदर यहोवा खुदा की हजूरी, उसका जलाल, उसका अमल मौजूद है। हम बाहर रहने से सिर्फ मान सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। लेकिन यीशु दरवाजे से गुजरने वाले वो निजात पाते हैं, वो अंदर बाहर आते जाते हैं। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं कि दोपहर को आना है और रात को जाना है। उनके लिए कोई पाबंदी
है यीशु के रसूलों से इस शख्स को वो मिल गया जो कहीं और नहीं मिल सकता था। बाइबल बयान जो बयान करता है कि उसने कुछ मिलने की आस पर। आज भी हमारे गिरजाघर ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो बगैर पहचान के जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको आज तक ये नहीं पता कि जो अंदर रहता है, जिसकी हजूरी में हम जाते हैं, उससे हमारा ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है और वो क्या कर देने की कुदरत रखता है। मजहब ने हमारी आंखों और समझ पर मस्जिद की पट्टियां बांधी हैं। आते हैं, मांगते हैं, मिल जाता है, शुक्र करके चले जाते हैं। एक दिन वो मिल गया जिसकी तवक्को नहीं, वो कोई तैयारी करके नहीं आया था, उसको नहीं पता था आज क्या होने वाला। मुझे और आपको भी नहीं पता, लेकिन आज रात खुदा का पाखरू आपको एक अजीब बात से छूने वाला है, एक अजीब बात से आपकी जिंदगी के अंदर कुछ मिलने की उम्मीद पर पतरस ने, यूहन्ना ने उसकी तरफ गौर से देखा और पतरस ने कहा, ये गोल्डन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्रीशियस वर्ड्स कीमती लफ्ज, सुनहरी अल्फाज, और वो लफ्ज ये थे कि चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, जो सारे तुझे लेके जाते हैं, जो सारे मजहब की वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूं। उठ, यीशु के नाम से चल। उसका दाहिना हाथ पकड़कर ईमान से इस जगह पर आए हैं, वो नाम यहां पर मौजूद है। उसकी कुदरत करने की कुदरत रखता है। क्या अजीब दौलत! दुनिया के सारे दौलतमंद वो अपनी दौलत को, हमारे पास सोना चांदी हो या ना हो, लेकिन हमारे पास आसमानी दौलत है जो खत्म नहीं होती, जो जिसका है वो अपनी नाम है और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है। मैंने एक दफा पढ़ा, एक शख्स जिसका नाम इक्विनास था, वो मसीही कलीसिया के फिरके के बड़े सुप्रीम, और वहां पर दौलत गिनी जा रही थी। उस लीडर ने बड़े फख्र से कहा, अब हमें पतरस के साथ मिलकर यह कहने की जरूरत नहीं कि शांति, हम इस मुल्क में माइनॉरिटी है, गरीब है, पिसा हुआ तबका है। ये लोग सोचते हैं, ये लोगों ने जो ऐनक लगाई हुई है वो उनको बताती है, लेकिन ये इलाही किताब जो जिंदा किताब है वो ये फरमाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा के पास खुदा का बेटा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी नहीं। आज किससे
सिर्फ शिफाएं या हम यीशु नासरी दे रहे हैं जिससे उनकी हर एक जरूरत चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उठ यीशु, चल फिर। मौजूदा जन्म का लंगड़ा बाजू से पकड़ कर उठाया, रखने मजबूत, ताकत आ गई। मैं आज रात का बादशाह बन जाए, कमजोरियां ठहर नहीं सकेगी, तारीखियां ठहर नहीं सकेगी, बीमारियां भाग जाएंगी, बंधुएं भाग जाएंगी, तारीखी का जोर टूट जाएगा और वो मुझे खा और मंजिलों पर से उठाकर उम्र के साथ ताकों पर बिठा देगा। मैं दिल से शुक्रगुजार उन तमाम कलीसियाओं का, उन तमाम कलीसियाई लीडर्स का, तंजीमों का, इंडिविजुअल्स का जो सैलाब ज़फ़रान की मदद कर रहे हैं। फेसबुक भरी होती है तस्वीरों से, हम फ्लड अफेक्टेड एरियाज में काम कर रहे हैं, ये जरूरी है, मैं इनकार नहीं करता। हम इस तरह से मसीह की मोहब्बत दूसरों के साथ बांटते हैं, लेकिन याद रखिए इस मोहब्बत में मसीह है या नहीं। अगर मसीह के बगैर आप मोहब्बत बांट रहे हैं तो ये बेईमानी है, ये पाप है, ये बारीकी है, ये उलझन है, ये तबाही है, ये बेईमानी है, ये सुनसानी है। आबादकारी के लिए जहां मच्छरदानियां जरूरी है, जहां टेंट जरूरी है, जहां दूसरी चीजें जरूरी हैं, इनसे सबसे ज्यादा जरूरी खुदा का बेटा यीशु है, जिसके बगैर बहाली आ नहीं सकती, ताजगी के दिन आ नहीं सकते, रेस्टोरेशन आ नहीं सकती, आबादकारी हो नहीं सकती। ज़बूर की किताब कहती है अगर खुदा भी घर न बनाए तो बनाने वालों की, उन लोगों की जरूरत यह है कि उनको जानकर बताया जाए इस तारीख और नाजुक सूरत हाल में, जब आप बेबस, लाचार, बेचारे, मायूस हुए बैठे हैं, एक शख्स है जो आपकी डूबती कश्ती को सहारा दे सकता है, जिसके नजरों के दम से समुद्र की भाप दिखाई देने लगती है, जिसके हुक्म से तूफान थम जाते हैं और शराब दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। आज जरूरत है उनके लिए खुदा के हुजूर वसील तामीर की जाए, रखनों में खड़ा हुआ जाए, इंटरसेशन की जाए, शफाअत की जाए, ताकि आसमान कहर के लिए बंद होकर रहमत के लिए खुल जाए। और खुदा मेरी दुआ है इन लोगों को आबाद करे, बहाल करे और सबसे बढ़कर ये कि उनको अपने बेटे की पहचान बख्श दे। बड़ा खूबसूरत, बहुत मौजूदा, लोगों ने देखा और पहचाना, देख तुझे पूछन है एक वो ही नहीं था जरा है करने दरवाजे ते बाहर रह के मंगना होगा से आज है कच्चा दे मूसा की शरीयत उसको दरवाजे के बाहर रखती थी, यीशु ने उसको दरवाजे के अंदर कर दिया। चल फिर रहा था, उछल कूद रहा था, एक अजीब समा वहां पर बन गया, लोग हैरान हो गए, दंग हो गए। मैं कहता हूं एक मौसम हुआ और लोग थक गए और मजहब की बुनियादें हिल गई। जितने भोग के हिसाब से आज हम मजहब की तशहीर करते हैं, अगर ये
आज तो नचदा दुनिया होगा फिर ये यीशु के मिल जाने के असरात है। उसने कहा इन लोगों ने मुझे कुछ दे दिया है, ये नाम बैठ देता है। मेरे अंदर एक अजीब तहरीक, मेरे अंदर एक अजीब खुशी, शादमनी कि मैं चल सकता हूं और अब मैं इसकी एक्सरसाइज करता हूं। वहां पर जब लोग इस बात से हैरान थे, थम थे, मुकद्दस पतरस ने वास दिया। उसने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। आई एम द हीलर, शिफाएं मेरे वसीले से बड़ी गिर रही। ना ना ना, उसने कहा नहीं साढ़े आसानी हैरान हो गए को जिम्मे आसानी की है असी तो फट लोग महंगी करी फेसबुक पर लोगों को बताते हैं महंगी करी। और फिर उसने इस सरमन इस वास की आल्टरकाल दी, अपील दी। आल्टरकाल है, नेशनल आल्टरकाल है, जो आज रात मैं आपको भी और मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले तमाम लोगों को देना चाहता हूं। बस तौबा करो और रुजू लाओ। दो काम, ताजगी के दिनों का खुदावन की हजूरी से आना, दोनों ही सुपर नेचुरल, जो मजहब की डिक्शनरी में हो ही नहीं सकते। गुनाहों की माफी का कॉन्सेप्ट लोगों के पास है ही नहीं। गुनाह उनके माफ होते हैं जो सलीब के नीचे आते हैं। तौबा करो और ताकि तुम्हारे गुनाह, खुदा के बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ये बाइबल की सच्चाई, यहां लिखा है तुम्हारे गुनाह, लेकिन वो जब भी दुआ करते हैं, जैसे तू आप ही नहीं सही होना चाहता तो तेरी मर्जी। बाइबल को एक राह देती है, बाइबल को एक रास्ता, गुनाह है तेरे गुनाह माफ। एक शख्स जिसको मसीह के सामने उतार गया, मफलूज, मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, ते मंजी चुकना आसान हो गया। रोकड़ों का ना गुलडन हो, सफोकेशन हो, सारा जहन जिस्म फ्रेश ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम और मुर्दा हो चुका हो कि तेरी रूहानी सांस दुरुस्त चलना शुरू हो जाए, रिकवरी आ जाएगी, शिफा आ जाएगी। और आप ये सोचें कि एक शख्स बंद कमरे में है, कभी उधर से दुआ, कभी उधर से दुआ, इससे नहीं आते। ना टेलीविजन के ऊपर तेल या नीचे पानी रखने से आते हैं। क्यों बाइबल की तालीम को बिगाड़ रहे हो? खुदा का कलाम कहता है ताजगी और बहाली का ताल्लुक गुनाहों के मिटाए जाने से है, और इसके लिए जरूरी है कि तू तौबा करे और रुजू करे। हम सोचते हैं कि दुआ करने वाला आप ही तौबा कर ले, आप ही रुजू ले, मेरे सब ठीक होना चाहिए। बाइबल जो फार्मूला देती है वो ये है कि क्या करो, तौबा करो अगर बहाल होना चाहते हैं।
नई जिंदगी पाना चाहते हो, ताजगी चाहते हो, मौजज़ा चाहते हो, खुदा की हजूरी का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, इसके लिए पहली बात क्या करो? तौबा। ये तौबा जो है ये अपने आप में एक मुकम्मल काम है। रसूल ने ये नहीं लिखा तौबा और रजू ना, उसने कहा तौबा करो, पहले एक काम पूरा करो, फिर अगला काम रजू लाना शुरू होगा। तौबा के लिए डिक्शनरी ये बताती है कि ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिससे मानी है इस्तग़फ़ार, अफसोस, पछतावा या बुरे काम से बाज रहना। मसीही मजहबी मुनादी का ये आम फाहम लफ्ज है जिस पर आज पढ़े लिखे लोग और चर्चेस बात भी नहीं करना चाहते। तौबा करना पुराना काम है, पुराना काम है। सारी बाइबल का पैगाम यह है जो बेनवाब है, तौबा करो। ये वो लफ्ज है जिसको कभी हमने दीनदारी से उसकी रूह में जाकर जाना नहीं है। सिर्फ जारी दिखा तौबा तौबा तौबा, वो तो आप गर्मी से भी करते हैं, लाइट करी जाए उससे भी करते हैं, मिर्च ज्यादा हो उससे भी करते हैं। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। तौबा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे और आपके खुदावंद ने अपनी मुनादी का आगाज तौबा के पैगाम से किया था, और आज भी जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, मसीह के पैगाम और शागिर्द हैं, वो मुनादी का आगाज तौबा से करते हैं। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही सारे पुराने अहदनामे का मुताला करना है। सारे अहले अतीक के पैगाम का निचोड़, जौहर, खुलासा, नुबे नवाब, सारे पुराने अहदनामे में ये बात गश्त सुनाई देती है। शरीफ कहा तौबा कर। रसूलों ने यही पैगाम दिया। खुदा का हुक्म है ये 30 आयत में लिखा है, बस खुदा जहालत के वालों से चश्मपोशी करके हर जगह इंसानों को हुक्म देता है कि क्या करें। इधर से जाएंगे तौबा तो खुदा का हुक्म है। नविश्ते इसको पता था कि यहां से तो आबे हयात ही मिलना है, उसका एक कतरा ही मेरी जिंदगी को खत्म कर सकता है। मैं नहीं कहता, मैं कहा इसका मतलब है चेंज, और नोस का मतलब है दी माइंड, ज़हन। तौबा करना ये ज़हनी काम है, तब्दीली, ये करना, मानना कि मैं गलत जा रहा हूं। फिर मेरा ज़हन, माइंड चेंज होता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। जब लोग कलाम की चोट खाते हैं, रूहुल कुद्स उनके एहसास को सुनने से इंसान के अंदर आता है। क्या करो? दूसरी बात रुजू लाओ। क्या करो? अगर मैं गलत जा रहा हूं और मैं गलत रास्ते पर हूं तो फिर मुझे चेंज करना है अपने माइंड को और मुझे वापस आना है। तौबा करने का मतलब है गुनाह से मुंह मोड़ लेना। तौबा का मतलब खुदा की नजर से देखना। तौबा का मतलब है खुदा परस्ती का गम
से जो बाप दादा से चला आता था, मुंह फेर लेना और अपना मुंह अपने खुदा। कलाम कहता है रुजू लाओ, इसमें शिफा है, इसमें बहाली है, इसमें ताजगी है। और ये तौबा जिनके पास साथ देखे, ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये मसीहा है। आज भी लोग उल्ट पुल्ट थ्योलॉजीज, नजरिया मसीह के बारे उठा के भागे फिर रहे हैं और वो सोचते हैं कि मुझे तौबा की जरूरत नहीं है। इन्हीं उल्ट पुल्ट नजरियात ने तेरी जिंदगी को उल्ट पुल्ट कर दिया है, तेरे हालात को उल्ट पुल्ट कर दिया है। अगर आज रात तू तौबा के लिए तैयार हो जाए और अपने इन नजरियात जो कलाम के मुनाफी हैं, बाइबल के खिलाफ हैं, उनसे तौबा करके दुरुस्त अकायद के पीछे चले और रुजू आए, खुदा वादों का सच्चा है, वो तेरी जिंदगी में बहाली को आने लगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन पर खड़ा हो गया, बड़ी सख्त मुनादी करता था। मजहबी लोग निकल कर गए, उसने कहा ऐसा के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से बस तौबा के मुआफिक, अगर तौबा है तो को फल भी कहो, और तौबा का फल रुजू लाना है, खुदा की तरफ मुड़ना, उसके तालिब होना, उसकी तरफ राग़िब होना, यह रुजू लाना है। मुक़द्दस लूका कबीर के मुताबिक इंजील बयान उसके 15वें बाब में मसीह खुदावंद ने एक कहानी पेश की। मैं उस पर आज इख्तिताम पर बात करना चाहता हूं। किसी शख्स के 2 बेटे थे। एक ने कहा माल का जो हिस्सा बनता है मुझे दे दे, लेकर दूर मुल्क में चला। कंगाल हो गया, मैं लंबा नहीं करूंगा, मोहताज होने लगा, सुअर चराने लगा। यहूदियों के लिए यह नापाक है। और अब नौकरी क्या मिल गई? जो बाप का घर छोड़ देते हैं ना, फिर नापाकों के मस्का अड्डा बन जाते हैं। कलाम कहता है कि एक दिन होश अंदर दियां आंखां खुलियां, ज़ेन दियां आंखां खुलियां, होश में आकर कहा मेरे बाप के घर में कितने मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती। नौकर रोटियां खा रहे हैं, बेटा सुअर चरा रहा है। ये बरगश्तगी और बेदीनी का अंजाम, ये बाप के घर से दूरी का अंजाम। सब बापू गए हैं जो कहते थे तेरे वाले बनते, होश में आ गया। आज रात मेरी दुआ यह है कि दुनिया का हर एक मुसरफ होश में आ जाए, अपने आप को पहचान ले। मसीह में हमारा मुकाम, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेगर्स नहीं हैं, हम फकीर नहीं हैं, हम तो बेटे हैं। और अगर कोई बेटा होकर सूरों की फलियां खाए तो ये बाप का कसूर नहीं, ये अपने फैसले हैं। शायद हम सूरों की फलियां तो नहीं खा रहे, लेकिन बदरूहों ने हमारे घरों को मस्कन बना दिया है। औलाद बर्बाद होती चली जा रही है, खानदानी मुकद्दस रिश्ता बर्बाद होता चला जा रहा है। हमारे घर तारीकी का घर बन गए हैं और कोई निकलने की सूरत नहीं है।
कहा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। वो शायद ना रूहानी उस बंदे को कह जाए तो पहला फैसला यही होता है कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा। ये आसान काम नहीं था। बाप के घर से ये बाबू बन ले गया था, सुटट फुटट, लेकिन जब आया कपड़े फटे हैं, पाँव में जूती नहीं, बाल बिखरे हुए हैं। अरे मुझे बताओ, शुरू में रहने वाले से कौन सी परफ्यूम की खुशबू आएगी? परफ्यूम लगा भी ले, गुनाहों की बू फिर भी आती रहती है। होश में आकर कहा, मैं कहां जाऊंगा? बाप के ऐसा होश जो है ना, ये बड़ी बड़ी बात है। अगला कदम, मैं बाप के पास जाऊंगा। ये तौबा है, होश में आना, रुजू आना है। मैं अपने बाप के जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा, मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा है। कितने बाप बैठे हुए हैं? हाथ खड़ा है। बाप पागल भी हो जाए तो बेटे को नौकर नहीं बनाता। लेकिन इकरार, अफसोस, अंदर से टूटा हुआ जख्मी, मैं उससे कहूंगा। हम सारा कुछ कर करा के शाम को मुंह साफ करके फिर बोलिया देना चाहिए, तभी तो बहादी नहीं, तभी तो ताजगी नहीं। मैं बाप के पास जाऊंगा। आसान काम नहीं था। अंदर ये आवाज भी आती होगी, अगर उसने मुझे रखा, जो मैं क्या जाओ उठे दो थे चल। मैं कहता हूं कभी कभी पाकिस्तान के बाप अगर किसी और वजह से जहन्नुम में ना भी डाले गए तो इस सबब से डाले जाएंगे कि हमने खुदा बाप की गलत तस्वीर अपने बच्चों के सामने पेश की। तेरी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने घर में यहोवा का भी रिप्रेजेंटेटिव बन, थानेदार बने, उसका नुमाइंदा बन। अंदर एक आवाज कह रही है, नहीं, बाप मुझे कबूल कर लेगा। आज रात जब आप यहाँ पर बैठे हैं, खुदा का बाप मुझे कह रहा है, आपके अंदर एक कश्मकश जारी है। क्या होगा? शायद खुदा मुझे माफ ना करे, मेरे खुदा बहुत ज्यादा है। आगे देखें, नजारा बड़ा दिलचस्प। बेटा तबाही में और बाप कहाँ था? खाने मेरे साथ रहे। बाप कहाँ था? फ्रंट रूम में बैठ के खबरें सुन रहा था। वो चौक में खड़ा था, उन रास्तों को देख रहा था जहां से मुशरफ चला गया। आज रात तेरा बाप तारा वाले गले में उतरा हुआ है और वो देख रहा है, उसकी नजर तुझ पर है। कब मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास वापस आ जाएगा? अगरचे हालात ने उसको मारा है, वो गरीब हो गया है, कंगाल हो गया है, कपड़े फटे हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने बेटे के लहू से उसको थाम कर निजात का खिलत उसे एहसास से नदामत से चल कर आ रहा था। वो जब पांव एक शख्स उसकी तरफ भागा जा रहा था। यह है तेरे बाप की तस्वीर,
ये है तेरे खुदा की तस्वीर। वो इतना भागा कि जलाल के तख्त को छोड़कर बैतलहम की जर्नी में आ गया ताकि मुझे गले लगा लिया जाए, कबूल कर लिया जाए। फिर जो कुछ आसमान और जमीन में देखा इसकी गवाही दी। बाप ने दौड़कर गले लगा दिया और चुमा। सोचकर आ रहा था शायद हम कहेगा जा बेटा तेरे बदल गया, पंजाबी नहीं समझ आओगी, जा मेरे कपड़े बदल गया, ना तो गया तेरे तो गया। ये तो मसल कहता है, आप कब कहता है? वो कहता है तू जैसा भी है आजा। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज रात यहाँ पर बह रहा है, तुझे धोने के लिए, पाक करने के लिए, बाप के लायक बनाने के लिए। तेरा मर्जी क्या था मुझे इससे वर्ष नहीं है, लेकिन मेरे पास पैगाम ये है, तेरा बाप अपने बाजू फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है। वो तुझे इंतजार कर रहा है, वो तेरा इंतजार कर रहा है, उसके बाजू खुले हुए हैं। और आज रात वो तुझे नए दिनों की उम्मीद देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए, ताजगी देने के लिए, बहाली देने के लिए, ये शिफा शफो ये तो आरसी काम है, लेकिन वो तुझे अबदियत के मस्कनों में जगह देने के लिए, वो तुझे बाप के घर में वारिस बनाने के लिए मौजूद है। चुमा, गले लगा दिया। मसीह का बैतलहम की जर्नी में आना नस्ल इंसानी के लिए किसी धोखे से कम नहीं है। घर आकर कहा इसको नए कपड़े पहनाओ, इसको जूती दो, इसको रिंग पहनाओ। नंगे पांव घर में गुलाम फिरते थे, उनको जूती पहनने की इजाजत नहीं थी। बेटे घर में भी जूती पहनते थे, पर इधर मतलब नहीं है तो आप कोई जूतियां मांग देते आप। ये मुकद्दस जगह है। मेरे अंदर आज रात पर यह है, यह पैगाम मेरे अंदर मचल रहा है। तौबा करो और रजू लाओ। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कोई और दूसरा बाईपास नहीं है। तौबा करो और रजू लाओ। तुम बहाल कर दिए जाओगे। जो कुछ शैतान ने नुकसान कर दिया है वो तुझे फिर से मिल जाएगा। लम्हों में कोई पहचान नहीं सकता था ये सूरों के साथ बैठने वाला है या ये बाप का शहजादा है। कैलवरी का हॉस्पिटल ये मौजसा करता है, कैलवरी का ब्यूटी पार्लर ये मौजसा करता है। सारे दाग दबे चुरियां दूर करके हमें बाप के लायक बना देते हैं। आज रात आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है आप किस तरह के हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मुस्तरफ इसी हालत में से गुजर रहे हैं, लेकिन एक आवाज मेरे अंदर आ रही है और मेरा ईमान है वो आपके अंदर भी है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज रात निजात की रात है, आज रात छुटकारे की रात है। मेरे पास आ जा, मैं तेरे गुनाहों को मिटा दूंगा, मैं तेरी बदहाली की शक्ल बदल कर तुझे अपने बेटे की शक्ल पर बना दूंगा। आइए अपने सर झुकाएं। अगर आज तक तौबा नहीं, अपने ख्यालात मसीह की बाबत नहीं बदले, जो कुछ सुना उसके पीछे चल पड़े, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तो है। आज रात
वो सच्चाई आपको आजाद करना चाहती है। अपने ख्यालात बदलिए, अपना जहन बदलिए, यीशु के लिए अपने अफकार बदलिए और रुजू लाइए। गुनाह मुआफ करने वाला उतरा हुआ है, उसकी हजूरी यहाँ पर है। ये मेरी बहनें जो बच्चों से खेल रही हैं, इनसे गुजारिश है